राय साहब बताइएगा, जब ये एटमी धमाके हुए 27 साल पहले, आप उस वक्त मौजूद थे, गवर्नमेंट का हिस्सा थे, सर क्या जज्बा था, क्या प्रेशर था दुनिया का? दुनिया पूरी जो है आप पाकिस्तान से रब्ते कर रही थी, अमेरिका जो है वो रब्ते कर रहा था कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे। वो पाकिस्तान को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसे था कि लालच भी दे रहे थे जी और धमकियां भी दे रहे थे कि सैंक्शंस लग जाएंगी और आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहरहाल जब मीटिंग शुरू हुई जी तो उस वक्त इब्तिदा में थोड़ा सा काबीना के अंदर एक दो अरकान ने कहा कि जी बेहतर ये है कि धमाके ना किए जाए, लेकिन मैंने फिर मियाँ साहब से कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। बहरहाल मैंने उन्हें तफसील से बताया कि ये धमाके जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और अगर अब नहीं होंगे तो कभी भी नहीं हो सकेंगे। ठीक, इसलिए ये रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, और कोई रिस्क नहीं है और बाकी मामला जो हैं वो अपनी जगह पर खुद ठीक हो जाएंगे। तो बहरहाल मियाँ साहब जिस वक्त ये इंडिया ने दूसरे धमाके किए तो उस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्हें पोखरान जहाँ ये तजर्बे किए गए जी वहाँ वो उन्होंने खड़े होकर तलवार लहराई और कहा कि आप पाकिस्तान कश्मीर की बात करें। तो मैंने कहा कि ये इतना बड़ा चैलेंज है जिसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहरहाल तो फिर मियाँ साहब जब ये धमाके इंडिया ने दोबारा किए थे उस वक्त वो सेंट्रल एशिया की रियासत के दौरे पर थे और वहाँ उनको जब इत्तला मिली तो उन्होंने कहा कि तो हमें भी इसका जवाब देना चाहिए। सही है। वापस आकर हस्बे तरीका उन्होंने पहले सबसे पहले काबीना को एतमाद में लेने का फैसला किया। ठीक है, वो एटमी धमाके जो है वो कर चुके हैं और जी राय साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरी दुनिया जो है वो देख रही थी और पूरी दुनिया ये चाह रही थी कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया। अमेरिका से सर क्या कॉल्स आ रही थी, क्या ऑफर्स आ रही थी? जब मियां नवाज शरीफ को मुख्तलिफ कॉल्स आई, मुख्तलिफ ऑफर्स आई तो ठुकरा दी गई इस सारे कौमी सलामती के अमूर पर कि हम अपने दिफा को जो है नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। सर बिल्कुल, वो मियाँ साहब जो थे वो पुराने थे और हम समझते हैं कि ये जो सिलसिला एटमी असासों का शुरू हुआ था जी इब्तिदा में 1971 के साने के बाद और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम वो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे उनके पास आए जी और भुट्टो साहब को कहा कि मैं इस सिलसिले में आपकी खिदमत कर सकता हूँ, मैं इसका इल्म रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप इस सिलसिले को जारी करें और फिर वो उन्होंने इसकी न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि एक कमेटी मुकर्रर कर दी जिसके गुलाम इसहाक खान और बाकी लोग मेंबर थे जी और उन्होंने पहले जगह का तयन किया कि किस जगह पर होने चाहिए और फिर उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो चल पड़ा और भुट्टो साहब की वफ़ात के बाद फिर ज़ियाउल हक साहब ने इसको आगे चलाया और वो अमली तौर पर काफ़ी इसमें तरक्की हुई और फिर डॉक्टर कदीर खान साहब ने कबूटा की जगह सिलेक्ट की जी जी और वहाँ पर फिर ये ना सिर्फ ठीक तो बिल्कुल ठीक है राय साहब, एटम बम बना बल्कि
जी जी सर, जो सर सूरत अब 27 साल सर मुकम्मल हो गए हैं एटमी धमाकों को, और आज पूरी कौम जो है 27वां जो है उसकी सालगिरह मना रही है और तजदीद कर रही है इस अहद की कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। तो एक तो सर 28 मई है और एक 10 मई है सर, दोनों को ज़रा सर जायज़ा लें कि 28 मई को भी पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और 28 मई को भी पाकिस्तान ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो सदियों तक याद रहेगा सर। ये मैं समझता हूँ जी कि ये कौमी इत्तेहाद का नतीजा है। उस वक्त भी कौमी इत्तेहाद मौजूद था और पाकिस्तान को जो ये इस दफ़ा ख़तरा था, तो मोदी साहब पूरी कौम इकट्ठी हुई, इस्लामी जज्बे का बरमला इजहार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब ने किया जी। वो इस कदर मौसर था कि हर आदमी इस मामले में यकसू हो गया और कोई दो राय नहीं रहेगी। तो ये इसका बहुत सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जो अब बिल्कुल ठीक है राय साहब, इसका क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को जाता है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मार के हक को लीड किया और पाकिस्तान को वो कामयाबी दिलाई जो जिसके पाकिस्तान जो है वो इंतज़ार में था। और 28 मई और 10 मई को देखें तो दोनों तारीखें जो हैं वो दुनिया को भी याद रहेंगी और इंडिया को भी याद रहेंगी।